हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। आज अपन देखेंगे किस तरीके से अपन इस प्रकार की फंक्शनलिटी डाल सकते हैं। इसमें अपन को क्या करना है कि जैसे ही आपका जो लैपटॉप है उसकी जो टाइमिंग चेंज होती है, अगर रात के 12 बजते हैं तो आपका गुड नाइट लिख के आना चाहिए, मतलब रात के 12 बजे तो वो गुड मॉर्निंग लिख के आ जाएगा। दोपहर के 12 बजे वो गुड आफ्टरनून लिख के आएगा, और सुबह का अगर टाइम है जैसे सुबह के 7-8 बजे हैं तो गुड मॉर्निंग लिख के आएगा। तो इस तरीके से अपना जो टाइम है, लैपटॉप का टाइम है वो चेंज हो रहा है, उसी प्रकार से अपना जो टेक्स्ट है वो भी चेंज हो रहा है। तो ऐसी फंक्शनलिटी को अपन किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं उसी को अपन आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपने चलेंगे डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ मैं, इसको नाम देते हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नाम दे देते हैं। इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद CMD लिखने के बाद कोड डॉट लिखेंगे, इससे फोल्डर खुल जाएगा। इसके बाद अपने यहाँ पे आएंगे। इसके बाद अपन को क्या करना है, गूगल पे चलना है, और गूगल पे जाने के बाद अपन को वीट, अभी प्रोजेक्ट जो है पूरा वीट की मदद से बनाएंगे अपन। अब क्रिएट रिएक्ट ऐप की मदद से अपन बनाते थे 2022 या 21 में बोल सकते हैं, क्योंकि जब से आया है वीट आया है तब से क्रिएट रिएक्ट ऐप को बहुत ही कम यूज किया जाता है। अब बेसिकली यूज कम इसलिए किया जाता है क्योंकि उसको यूज करने का अब ज़्यादा मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि अगर अपन उसको यूज करते हैं तो इसकी जगह अपन इसको यूज करना अपना जाना बेनिफिशियल है अपने लिए, क्योंकि ये बहुत ही लाइटर होता है और केवल लाइटर होने के अलावा बहुत स्पीड से काम करता है। ठीक है ना, तो अब CD वाइट प्रोजेक्ट और इसके बाद NPM i लिखते ही सारी चीज़ें जो अपन को रिक्वायर्ड हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएंगी। बहुत ही कम समय में बहुत ही फास्ट तरीके से इंस्टॉल हो जाता है। प्रोजेक्ट, ये वाला प्रोजेक्ट जो मिनी प्रोजेक्ट है इसको अपन बहुत ही जल्दी बनाएंगे और बहुत ही आसानी से बनाएंगे। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट भी छोटी से छोटी फंक्शनैलिटी को इंक्लूड करके ही बनाया जाता है। NPM रन डेव लिख के इसको रन करेंगे। कोई भी बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो छोटी से छोटी, जब आप फंक्शनलिटी ऐड करना सीखेंगे तभी आप उसको सही तरीके से सीख पाएंगे। तो अपन को बनाना कुछ इस प्रकार का है और अपना रेडी कुछ इस प्रकार का है। तो अपन इसको क्रिएट करते हैं, अपने चलते हैं गुड मॉर्निंग, और यहाँ पे एक नई, अच्छा यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे सोर्स के अंदर app.jsx Ctrl+A इसको बताते हैं, फिर RAFCE इतना लिखते ही ये जो है अपनी स्निपेट इसके अंदर काम कर जाएगी। अब ये स्निपेट मुझे कहाँ से मिली, अब इसके लिए एक एक्सटेंशन आती है जिसका नाम है ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट। इसकी मदद से अपन छोटा कोड लिख के उसका जो स्निपेट है पूरा कोड अपन ला सकते हैं। एक और एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखी है, अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। प्रिटियर कोड है। देखो इस वाली एक्सटेंशन से क्या होता है, जो आपका कोड है वो अच्छी तरीके से रीडेबल फॉर्मेट में हो जाता है। इसको मैं अभी थोड़ी देर में यूज करके दिखाऊंगा आपको किस तरीके से इसका यूज होता है। लेकिन देखो अपन को क्या क्रिएट करना है, अपन को क्रिएट करना है कुछ इस प्रकार का ऐप, और गुड आफ्टरनून यहाँ पे लिखा आना चाहिए। ओके, अपन करते हैं स्टार्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं ऐप, और ऐप के साथ यहाँ पे जो भी जावा स्क्रिप्ट लिखना है अभी वो लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ कॉन्स्ट हावर्स इक्वल टू न्यू डेट। देखो न्यू डेट को अपन जब भी कॉल करते हैं तो होता क्या है कि जो आज की डेट है, अभी जो इस समय डेट है, कितना समय है, कितना कौन सा घंटा चल रहा है, वो सारी डिटेल अपन को मिल जाती हैं, डिटेल अपन को मिल जाती है। और अगर अपन को निकालना है तो जैसे मैं इस पर आवर लिख देता हूँ, इसके बाद अपन यहाँ पे जाएंगे, इस जगह पे रीलोड करूँगा तो देखते हैं क्या गड़बड़ आ रही है। मैंने डिप ऐप आवर न्यू डेट, ऐसा नहीं होना चाहिए था। किस जगह पे गड़बड़ है इसको चेक कर लेते हैं। एक सेकंड, इसमें क्या करते हैं अपन console.log, शायद मैंने विंडो को जूम तो करके नहीं रखा। इंस्पेक्ट कंसोल, और इसको करते हैं रीलोड। कहीं पे एरर है, ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड एज ए रिएक्ट चाइल्ड इफ यू मीन टू रेंडर ए फंक्शन ऑफ चिल्ड्रन यूज एन एरे इंस्टेड। ओके, मैं समझ गया क्या गड़बड़ हो रही है। डेट क्या करता है, जब भी आप डेट फंक्शन को कॉल करते हैं तो आपको वो रिटर्न करके एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, और मैं यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट के अंदर डायरेक्ट पूरा ऑब्जेक्ट इस तरीके से नहीं लिख सकता।
समझ रहे हैं ना आप? पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो मैं इस तरीके से लिख नहीं सकता, तो मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा पहले इसको, और इसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और रीलोड करूँगा, तो डेट जो है वो अपन को आसानी से मिल जाएगा। देखो कंसोल पे लिख सकते हैं, लेकिन पूरा ऑब्जेक्ट अपन ऐसे जो अपन HTML के फॉर्म में है उस फॉर्म में अपन नहीं लिख सकते, ठीक है। अब मैं आपको समझा देता हूँ। इसके अंदर वैसे आपको समझ में आ गया होगा कि आज की डेट आ गई है 15 जनवरी 2023 और टाइम निकल के आ गया, पूरा डिटेल मतलब अपने पास आ गई है। अब लेकिन अपन को कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, जैसे आपको क्या चाहिए कि आपको चाहिए कि हर जैसे घंटे चेंज हो रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर खबर पे, जैसे अपन को सुबह रात को 12 बजे से सुबह 8 बजे तक आपको गुड मॉर्निंग शो करानी है, या फिर रात को 12 बजे से सुबह 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक गुड मॉर्निंग शो करानी है। तो इस चीज़ को शो कराने के लिए आपको क्या चाहिए? घंटे चाहिए। हर एक घंटा आपके पास होना चाहिए, तब आप उसके ऊपर इटरेशन कर पाएंगे, इफ एल्स लगा पाएंगे, तब आप जाके पूरी कंडीशन को फुलफिल कर पाएंगे। तो अभी मैं करके दिखाता हूँ। तो इस खबर को अपन क्या करेंगे? अपडेट करेंगे। तो अपडेट करना है तो कॉन्स्ट नहीं ले सकते अपन को, यहाँ पर लेट लेना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू को अपन क्या कर रहे हैं? अपडेट कर रहे हैं। खबर डॉट और यहाँ पे गेट खबर, इस फंक्शन को कॉल करते हैं। इससे क्या होगा? अभी कौन सा घंटा चल रहा है, और तो वो डिटेल अपन को मिल जाएगी। और अपन अब मैं यहाँ पे शो करा सकता हूँ, क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज़ अपन को मिल चुकी है। अब अपने पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, पहले ऑब्जेक्ट था। अब मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे आऊँ तो ऐप यहाँ पे 14 लिख के आ रहा है। 14 देखो किस तरीके से ये काम करता है। जब भी डेट ऑब्जेक्ट अपन कॉल करते हैं तो हमेशा वो जो टाइम है वो अपन 0 से 24 के बीच में देता है। मतलब अपन जैसा सोचते हैं बिल्कुल उस तरीके से नहीं करता। वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के बाद 13 14 15 कुछ इस तरीके से वो चलता है। तो अभी दोपहर के 2:56 हो रहे हैं, लेकिन अभी ये 14 इसलिए दे रहा है क्योंकि अपन ने घंटा निकाला कि कौन सा अभी घंटा चल रहा। तो अभी 2 बजे हैं, थोड़ी देर बाद 3 बज जाएंगे तो 14 की जगह 15 लिख के आने लगेगा, ठीक है। तो अभी अपने पास ये तो मालूम पड़ गया कि अभी कौन सा घंटा चल रहा है। तो अभी इसको हटाते हैं। अपन को जो लिखना है कि ग्रीट, मतलब आपको ये बताना है कि अभी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये सारी चीज़ें अपन को इन्फॉर्मेशन में देनी है। तो एक और वेरिएबल बना लेते हैं ग्रीट नाम से। इसके अंदर अभी ब्लैंक देते हैं, इसके अंदर वैल्यू को अपन डालेंगे। वैल्यू को इसके हिसाब से डालेंगे, जैसे इफ़ हवर ग्रेटर देन 0 एंड हवर लेस देन 12, जब तक मतलब रात के 12 बजे से सुबह दोपहर के 12 बजे के पहले तक अपन क्या कर देंगे? ग्रीट के अंदर वैल्यू डाल देंगे कौन सी? गुड मॉर्निंग, ठीक है। इसी चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ। देखो कोड को हमेशा तभी कॉपी करना जब आपके मन में बिल्कुल आपको पूरी तरीके से मालूम है कि इस कोड का मतलब क्या है। अगर आपको कोड का मतलब नहीं मालूम तो आप कोड को कभी कॉपी मत करना, कभी भी कॉपी मत करना। खबर की वैल्यू ग्रेटर देन है यहाँ पे 12 और लेस देन रात के 8 बजे से कर लेते हैं। तो रात के 8 कब बजते हैं? 20। इसके बाद एल्स, और इसके बाद फिर से एक ग्रीट लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कर देंगे कंट्रोल V। यहाँ पे गुड मॉर्निंग की जगह गुड नाइट, और यहाँ पे गुड आफ्टरनून, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल है, जैसे अपन नॉर्मल वेरिएबल के साथ करते हैं ना। जैसे ए वेरिएबल है तो ए वेरिएबल के अंदर अपन तीन कंडीशन लगानी है कि अगर ए की वैल्यू अगर 5 है तो सोहन नाम शो करा दो, ए की वैल्यू 10 है तो कुछ और शो करा दो, ए की वैल्यू 20 है तो कुछ और शो करा दो। तो इस तरीके की अगर जब अपन कंडीशन लगाने थे, बिल्कुल सेम कंडीशन अपन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे अपन को क्या करना है? इस ग्रीट को शो करा देना। इस ग्रीट को अपन शो करा देते हैं। यहाँ पे देखो ऐप गुड आफ्टरनून लिख के इसको मैं करता हूँ बंद। इसको ऐप गुड आफ्टरनून अपना लिख के आने लगा है, लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी एक्चुअल में index.css की जो CSS है वो यहाँ पे ली जा रही है। मैं इसको करता हूँ पहले तो चेंज, इसको बैकग्राउंड कलर को मैं कर देता हूँ 2B और कुछ 32 करके देख लेते हैं, 34 थोड़ा अभी। अच्छा, ये टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। अपन को टेक्स्ट का नहीं करना, अपन को पूरे बॉडी का करना है। और तो कैसे होगा वो?
शायद इससे हो जाएगा, तो इसको हटाते हैं और इसको कंट्रोल एक्स यहाँ पे लगाते हैं टूल, शायद अभी हो जाए। अभी भी नहीं हुआ, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, कंट्रोल है, इसको मारो गोली और इसको इस तरीके से, अरे इसमें आओ app.css में, यहाँ पे रूट के अंदर एक चीज़ दे देते हैं, क्या देते हैं, बैकग्राउंड कलर, जो मैंने किया था 2B 2 और 34 हैशटैग के साथ, हैशटैग, ठीक है। तो अभी और app.css को क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट app.css। अभी थोड़ा देखते हैं, रीलोड करते हैं, कुछ गड़बड़ी हो रही है तो इसको अभी हटा ही देते हैं, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। बस index.css को मुझे हटाना था, इसकी वैल्यू को मैंने हटा दिया। इसके अंदर का क्या है ना कि पूरा कोड यहाँ पे रेंडर होगा तो वो अभी मतलब नहीं निकलेगा कुछ, तो इससे अच्छा यही है कि इसको रहने देते हैं। मैं इसको करता हूँ रीलोड, अभी क्या गड़बड़ हो रही है। देखो कोडिंग में ऐसी एरर आना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, देखते हैं लेकिन कहाँ पे एरर आ रही है। और यहाँ पे तो नहीं आ रही है, index.css को मैंने हटा ही दिया है। तो और यहाँ पे अच्छा, हाँ मैं समझ गया, मतलब टेक्स्ट अपना सही जगह पे शो हो रहा था, बस वो मैंने जूम करके रखा है तो वो इस वजह से सही जगह पे अपन को नहीं दिखाई दे रहा था। अब क्या करना है, अब अपन को यहाँ पे चलना है और यहाँ पे चलने के बाद अपन एक स्टाइलिंग दे देंगे, जिससे क्या होगा, टेक्स्ट का कलर जो है वो लगातार चेंज होता रहेगा। अगर दोपहर है तो दूसरा कलर आएगा, और अगर रात है तो एक दूसरा कलर दिखाई देगा, और अगर सुबह है तो एक दूसरा कलर अपन को दिखाई देगा। तो एक स्टाइलिंग नाम से एक बना लेते हैं, लेट स्टाइलिंग, और एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। और यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा कि जब भी आप स्टाइलिंग मतलब किसी भी जो आपने ऑब्जेक्ट का नाम दिया है उसमें अगर आप डॉट लगाते हैं तो डॉट लगाने के बाद आप उस ऑब्जेक्ट के साथ कुछ भी कर सकते हैं। उसके अंदर आप कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर की कोई वैल्यू का अपन को रिमूव करना है वो भी कर सकते हैं, और मतलब उस वैल्यू को अपडेट करना है अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट करना है डिलीट भी कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं उस वैल्यू के साथ कर सकते हैं। तो अभी मैंने स्टाइलिंग डॉट, और मुझे एक वैल्यू ऐड करनी है, वो वैल्यू का नाम है कलर, कि मैं एक कलर ऐड करना चाहता हूँ, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे रेड दे दिया, जब गुड मॉर्निंग है तब रेड लिख के आएगा, और गुड आफ्टरनून पे अपन कुछ और शो करा देते हैं, लेट्स से ब्लू, और जब गुड नाइट है तब कुछ और शो करा देते हैं, लेट्स ग्रीन। और इसको अपन को क्या करना है, इसको पर्टिकुलर ग्रीड पे देना है। देखो ऐप के साथ क्या लिख के आ रहा है, ऐप के साथ लिख के आ रहा है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, तो इस पर्टिकुलर ग्रीड के ऊपर देना है। तो इसको भी करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है कि एक टैग है, उस टैग के अंदर दूसरा टैग लगाना है। ये अपन बहुत बार HTML के अंदर भी कर चुके हैं, तो इसके अंदर करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक स्पेन टैग ले लेते हैं। अब स्पेन टैग आपको मालूम है कि दो टैग के बीच में अगर जब आपको लेना होता है तो स्पेन टैग लेना बहुत अच्छी प्रैक्टिस रहती है किसी भी वेब डेवलपर के लिए। और यहाँ पे अपन स्टाइल के तौर पे यहाँ पे स्टाइलिंग ऑब्जेक्ट जो है वो पास कर देंगे, केवल इतना करना है। और अपना जो है गुड आफ्टरनून लिख के आ गया, और गुड आफ्टरनून के पास अपन ने क्या बोला था, अपन ने बोला था जब गुड आफ्टरनून है तो टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लू कर देना, तो ब्लू हो गया। अभी अपन को अगर पर्टिकुलर कोई टाइम देना है, जैसे अगर रात के 12 बजाने हैं या फिर रात के 8 बजाने हैं, तो वो भी अपन कर सकते हैं। किस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से कि जो पहला आर्गूमेंट है, डेट जो पहला आर्गूमेंट लेता है वो होता है कौन सी साल के अंदर है, तो अपन 2023 के अंदर है। कौन सा महीना चल रहा है, उसके बाद पहला महीना चल रहा है, उसके बाद कौन सी डेट है, 15 तारीख है, उसके बाद अभी कितने आपको बजाने हैं। मैंने मान के चलिए 20 का मतलब होता है रात के 8 बज गए, तो रात के 8 बजने का मतलब है कि आपको जो है ग्रीन कलर का टेक्स्ट आपको दिखाई देना चाहिए। देखते हैं तो टेक्स्ट अपना जो है वो ग्रीन कलर का अपन को दिखाई दे रहा है, तो पूरी सही तरीके से काम कर रहा है। और अगर आप अगर कुछ दो टेलबाइंड के साथ काम कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप CSS में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप नॉर्मल CSS अगर ऐड करना चाहते हैं तो आपको मालूम है कि एक नई फाइल आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी, तो उसकी मदद से फिर आप सारी चीज़ें कर पाएंगे।
जैसे मैं app.css को आप करता हूँ दोबारा से import app.css। मुझे समझ नहीं आ रहा कि app.css इसमें सही तरीके से काम क्यों नहीं कर रही। हाँ, काम तो कर रही है लेकिन ये कुछ अजीब सा टेक्स्ट क्यों दिखा रही है, बस मुझे समझ नहीं आ रहा। इसको देखते हैं app.css को। इसमें बैकग्राउंड कलर अपन ने दिया है #2b2b2b34 और वो भी इस रूट को दिया है, तो इसमें गड़बड़ कहाँ हो रही है। एक काम करते हैं, अपन इसको पूरे को हटा देते हैं और एक स्टार टैग लगाते हैं और इसको देते हैं बैकग्राउंड कलर और 2b2b34। आगे अपन को हैच तो देना ही पड़ेगा, हैच। बस सही तरीके से काम नहीं किया क्या। ठीक है, अब अपना बिल्कुल जैसा अपन चाहते थे बिल्कुल वैसा, बस इसके अंदर जो है वो टेक्स्ट की जो क्या बोल सकते हैं, थोड़ा गाढ़ा जाना है। अब गाढ़ा इसलिए है क्योंकि जो app.jsx है यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, स्पेन टैग का यूज कर रहे हैं। और स्पेन टैग की जगह अगर मैं h1 टैग का यूज कर देता हूँ, स्पेन टैग की जगह मैं यहाँ पे h1 टैग का अगर मैं यूज कर दूँ तो अपना भी टेक्स्ट क्या है बिल्कुल गाढ़ा दिखाई देने लगेगा। तो इस तरीके से अपन सारी चीज़ें कर सकते हैं। और ये भी मैंने बता दिया कि अब जैसे जैसे ये टाइम चेंज होता रहेगा, जैसे अभी अगर मैं टाइम बताऊँ आपको तो दोपहर के 3 बज गए हैं, तो जब ये रात के 3 बज जाएंगे तो जो ऑटोमेटिक जो है ग्रीन कलर का दिखाई देगा। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिक होने लगी हैं। अब ये डायनेमिक तरीके से पूरा डाटा जो है अपना चेंज होने लगेगा। कभी भी ये मत सोचना कि प्रोजेक्ट जो है वो पूरा प्रोजेक्ट आपको एक ही झटके में एक ही बार में बनाना है। छोटी छोटी फंक्शनैलिटी को ऐड करना सीखो। एक बार आप छोटी छोटी फंक्शनैलिटी को ऐड करना सीख गए, बड़ी बड़ी चीज़ें आप बहुत ही आसानी से सीख जाओगे और आप धीरे धीरे आप प्रोजेक्ट भी, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट भी आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।